Once again, hello students, my name is साधव and welcome back to सात्विक स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 53 एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड और फोर्थ पार्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने पहले दो पार्ट्स का सॉल्यूशन देखा था, आज हम तीसरे और चौथे पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं थर्ड पार्ट में हमें कौन कौन सी दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। सो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। स्टूडेंट्स, आप इन दोनों इक्वेशंस को देखकर ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो मेरा एक वेरिएबल है y, उसकी पावर तो 1 और 1 है दोनों ही इक्वेशंस में, बट यहाँ पर x वाली टर्म मुझे दिक्कत दे रही है बिकॉज यहाँ पर जो x है ये मेरा डिनोमिनेटर में है, जिसकी वजह से जब मैं x को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो उसकी पावर बनेगी -1 और इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। ठीक है, तो नॉन लीनियर से सबसे पहले उसको हमें लीनियर बनाना होगा, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। सो लास्ट टाइम की तरह ही हम क्या करने वाले हैं, हम जो कांस्टेंट्स हैं उनको अलग अलग करके लिखेंगे पहले तो। सो ये वाली इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे लिखता हूं। मैंने क्या किया, इस 4 को अलग कर लिया और इस 1/x को अलग से ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस 3y इज इक्वल टू 14। यहां पर मैंने 4 को और 1/x को अलग अलग करके लिख लिया। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में भी मैं 3 को और 1/x को अलग अलग करके लिख लूंगा। सो क्योंकि स्टूडेंट्स हमें 1/x वाली टर्म को लीनियर बनाना है, तो लीनियर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैंने यहां पर लिखा नाउ वी पुट 1/x इज इक्वल टू p, मतलब इन दोनों इक्वेशंस में जहां जहां 1/x होगा उसकी जगह हम लिख देंगे p। ठीक है, सो अगर यहां पर मैं p लिखूंगा तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन कैसी दिखेगी, ये कुछ इस तरह से दिखेगी। जब मैं 1/x की जगह p लिख दूंगा तो ये बनेगी 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14। सो मैंने यहां पर लिखा 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14। लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन में अगर 1/x की जगह पर मैं p लिखूंगा तो ये इक्वेशन कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो इसको मैंने यहां पर लिख दिया। लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां पर ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो y है उसकी तो पावर पहले भी 1 ही थी, अभी भी 1 है, बट यहां जो 1/x वाली टर्म थी, ये जो नॉन लीनियर टर्म थी, ये अब मेरी लीनियर बन चुकी है। क्यों? क्योंकि यहां पर p की पावर क्या है, 1 है। अब ये इक्वेशन भी लीनियर है, ये वाली इक्वेशन भी लीनियर है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को तो सॉल्व करना हमें आता ही है। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हासिल कर लेंगे। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर p वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस में p के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना होगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वेशंस में p का कोएफिशिएंट बन जाएगा 12 और सब्ट्रैक्शन से p कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही चीज मैंने करी। मैंने यहां पर लिखा यूजिंग EM स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन मेथड। सो पहली इक्वेशन को जब तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12p प्लस 9y इज इक्वल टू 42। सो मैंने यहां पर लिखा 12p प्लस 9y इज इक्वल टू 42। सिमिलरली जब सेकेंड इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सो व्हाट विल यू गेट, 12p माइनस 16y इज इक्वल टू 92। सो यहां पर आ गया 12p माइनस 16y इज इक्वल टू 92। अब आप देख सकते हो p का कोएफिशिएंट बन चुका है 12, और जैसे ही मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा p कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहां पर सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे साइंस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और इधर प्लस भी बन जाएगा माइनस।
सो 12p माइनस 12p ये हो जाएगा 0, प्लस 9y प्लस 16y ये हो जाएगा प्लस 25y इज इक्वल टू, और 42 में से जब आप 92 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 50, और यहां से y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, -2। तो हमने यहां पर एक मेन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है -2। अब स्टूडेंट्स मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है, सो अगर इस y की वैल्यू को मैं इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी, ना कि x की, ठीक है ना। अगर आप यहां पर y की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी, और अगर एक बार मेरे पास p की वैल्यू आ गई तो इस रिलेशन का यूज करके आप x की वैल्यू तक बहुत इजीली पहुंच ही जाओगे। सो इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। सो मैंने लिखा पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 4p प्लस 3 इंटू y, y की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 14 एज इट इज, 3 इंटू 2 हो जाएगा -6 उधर जाकर +6, 14 + 6 हो जाएगा 20। सो यहां से 4p किसके इक्वल आएगा, 20 के इक्वल, और p की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो p की वैल्यू है वो कभी भी हमारा फाइनल आंसर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, वो इसलिए क्योंकि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। जो हमें ओरिजिनल इक्वेशंस गिवन थी उसमें जो हमारे वेरिएबल्स थे वो x और y थे, p तो हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस p की वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो मैंने लिखा नाउ वी नो दैट, हमें ये पता है 1/x किसके इक्वल है, p के इक्वल है। सो 1/x इज इक्वल टू p की वैल्यू थी 5, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। सो व्हाट विल बी माय फाइनल आंसर, x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -2। यही है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 4, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में भी हमें दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, और दूसरी है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स आप यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि पहली इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं x और y वो भी दोनों डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हैं। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में भी x और y डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। मतलब आगे चलकर मुझे 1/ ये जो वेरिएबल वाली टर्म है इसको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कांस्टेंट्स को और वेरिएबल वाली टर्म्स को अलग अलग करके लिख लेते हैं। सो इस इक्वेशन में मैं 5 और 1/x - 1 को अलग लिखूंगा, कुछ ऐसे 1 को, और ये जो फ्रैक्शन है 1/y - 2 इसको मैं यहां पर कुछ ऐसे अलग अलग करके लिखूंगा। तो मेरी पहली इक्वेशन कैसी दिखेगी, 5 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/x - 1 प्लस 1 बाहर और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1/y - 2। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, 6 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में मेरे पास आएगा 1/x - 1, -3 को बाहर कर दो और अंदर लिख दो 1/y - 2। अब हम क्या करेंगे आगे, जहां जहां पर 1/x - 1 है उसकी जगह हम p सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जहां जहां 1/y - 2 है उसकी जगह हम q सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये चीज मैंने लिखा, वी पुट 1/x - 1 इज इक्वल टू p एंड 1/y - 2 इज इक्वल टू q। तो देखिए, तो पहले ये वाली इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। सो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5p प्लस 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू 2। इसी चीज को यहां पर मैंने लिख दिया, 5p प्लस 1 इंटू क्यू, 1 इंटू क्या हो जाएगा, अगेन q इज इक्वल टू 2। लेट इट बी माई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली ये बन जाएगी 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। इसको यहां पर मैंने लिख दिया एंड लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 2।
सो हमने यहां पर हमारी दोनों इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है सक्सेसफुली। तो आप यहां पर देख सकते हो ये जो मेरे नए वेरिएबल्स हैं p और q, इनकी पावर्स है 1 1। इसका मतलब ये बन चुकी हैं अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और इनको तो हम बहुत इजीली एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व कर ही लेंगे। तो आइए देखते हैं। सपोज स्टूडेंट्स, इस केस में मैं पहले q वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, q के कोएफिशिएंट्स को सेम बना दूंगा। और ये कैसे करेंगे, तो मैं इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहां पर सेकंड इक्वेशन में q का कोएफिशिएंट क्या है 3। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। इसको मैंने यहां पर लिख दिया, और सेकंड वाली इक्वेशन को एज इट इज इसके नीचे मैंने यहां पर प्लेस कर दिया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे। अब आप देख पा रहे हो ये है प्लस 3q और माइनस 3q, ऐड करने पर ये हो जाएगा 0, तो मुझे सब्ट्रैक्शन नहीं करना, इस बार एडिशन करना है। सो प्लस 3q और माइनस 3q हो जाएंगे 0, 15p प्लस 6p ये हो जाएगा 21p इज इक्वल टू 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, और यहां से मेरे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/21, और वो फर्दर हो जाएगा 1/3। अब अगर मैं इस p की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं, सो 5p मतलब 5 इंटू 1/3 प्लस q इज इक्वल टू 2, और यहां से q की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2 माइनस 5/3, और जब आप एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करोगे सो व्हाट विल यू गेट, q इज इक्वल टू 1/3। अब स्टूडेंट्स अगेन मैं यहां पर आपको रिमाइंडर दे रहा हूं कि p और q मेरे फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें तो ओरिजिनली x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी, ना कि p और q की। तो p और q की वैल्यूज की मदद से हम x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। ऑल्सो अब हमें क्या चीज पता है, 1/x माइनस 1 p के बराबर था। सो 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p की वैल्यू है 1/3। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, x माइनस 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस 1 यहां पर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 1 हो जाएगा 3, और x की वैल्यू यहां पर मेरे पास आ जाएगी 4। सिमिलरली मुझे पता है कि 1/y माइनस 2 q के बराबर था। सो 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q, और q की भी वैल्यू मेरे पास आई थी 1/3। अगेन जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो यहां से y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5, एंड दैट विल बी माय आंसर। सो आवर फाइनल आंसर विल बी x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इन दोनों पार्ट्स का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले पार्ट्स का सॉल्यूशन।